चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, ये पहला मौका जब हमने इलेक्शन में 100 प्रेस नोट जारी किए। 642 मिलियन वोटर्स ने किया मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और EU के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ना पैसा बटा ना शोर हुआ, इस बार शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। एग्जिट पोल पर बोले सोनिया गांधी, नतीजों का करें इंतजार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, इस INDIA गठबंधन की जबरदस्त हार होने वाली है। ये 4 तारीख के बाद बिखरने वाला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हम लोग इस एग्जिट पोल से सहमत नहीं। एग्जिट पोल मीडिया करप्शन है और कर्नाटक में हमें 15 से 20 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यदि बीजेपी 300 पार है तो वो जनता का वोट नहीं है, वो EVM का वोट है। कर्नाटक मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, एग्जिट पोल मीडिया और मोदी की कल्पना, हम जनता के पोल का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, NDA 400 पार करेगी। लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा, INDIA गठबंधन सरकार बनाएगा। संजय राउत बोले, चुनाव आयोग बीजेपी की एक शाखा के जैसे कर रहा है काम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उड़ीसा में परिवर्तन तय हो चुका है। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जितना एग्जिट पोल बताया जा रहा है उससे ज्यादा हमें बहुमत मिलने वाले हैं। विपक्ष घबराहट में है, वह लोग अपना मुंह छुपाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी की ना नीति है और ना ही नीयत। मोदी जी के पास नीयत और नीति दोनों है। एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता CT रवि ने कहा, बीजेपी जीतेगी। PM मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, सिर्फ तिरुवनंतपुरम ही नहीं, मुझे 100% विश्वास देश भर की तस्वीर के लिए जो आंकड़े आप सभी ने एग्जिट पोल में देखे हैं वह भी कल झुठला दिए जाएंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 3 MLC उम्मीदवारों की सूची जारी की। कोंकण स्नातक से निरंजन डावखरे की टिकट। चुनाव परिणामों से पहले PM मोदी का लेख, अगले 25 साल राष्ट्र को समर्पित। 21वीं सदी की दुनिया भारत को देख रही। PM ने कहा, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, विकसित भारत की नींव रखनी है। 4 जून यानी कि कल आएगा लोकसभा चुनाव का परिणाम। 751 पार्टियों के 8360 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग से मिला विपक्ष, 5 मांगे रखी। कहा, पोस्टल बैलेट का रिजल्ट EVM से पहले जारी। अरुणाचल में विकास की राजनीति को मिला स्पष्ट जनादेश। PM मोदी और अमित शाह ने दी बधाई। PM ने कहा, सिक्किम की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। एग्जिट पोल पर उड़ीसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, उड़ीसा की जनता बदलाव चाहती है। जनता बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 बारातियों की हुई मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। हादसे पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी हितधारक राज्यों की 5 जून को एक आपातकालीन बैठक बुलाएं। 6 जून को होगी दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई। बिजनौर में दारोगा की दबंगई, दिव्यांग बालक को मारी लात। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दारोगा सस्पेंड। झारखंड विधानसभा परिसर तक पहुंचा जंगली हाथी, पूरी रात परेशान रही पुलिस। नोएडा की गारमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। जोशीमठ के जंगलों में लगी आग 18 घंटे बाद बुझी। बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गया था धुएं का गुब्बार। कानपुर की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, ऑनलाइन ठगी गिरोह का किया भंडाफोड़। अभी तक 500 लोगों के साथ कर चुके हैं करोड़ों रुपए की ठगी। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़ाया। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ता का सिर काटा। हाफिजुल शेख के बीजेपी ज्वाइन से नाराज थी टीएमसी। पुणे में नहीं थम रहा अवैध मदरसों का षड्यंत्र, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया मदरसा। पुणे नगर निगम अधिकारियों की अनदेखी। लखनऊ में एटीएम के गार्ड से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, बाहर जाने के लिए कहने पर भड़का व्यक्ति। इंडिगो की फ्लाइट में मिली बम की सूचना, चेन्नई से कोलकाता जा रहे विमान ने 2 घंटे की देरी से भरी उड़ान। आकाश एयर की फ्लाइट में बम होने की खबर से हड़कंप, दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान को कर्णावती किया गया डायवर्ट। पुणे में पिंपरी चिंचवड़ के कालेवाड़ी इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। पुणे पॉर्श केस में नाबालिग ने कबूली शराब पीने की बात, पुलिस को बताया नशे में था, घटना याद नहीं। 5 जून तक हिरासत में माता पिता। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज, डिंडीगुल शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। कर्नाटक के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, बारिश के बाद बेंगलुरु में बनी जाम की स्थिति। असम में बाढ़ ने मचाया कोहराम, 13 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित, स्थिति काफी ज्यादा गंभीर। असम में बारिश का दौर लगातार जारी, गुवाहाटी के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 11 राज्य में आज हीट वेव का अलर्ट, अगले 3 दिन तक हीट वेव चलने का अनुमान। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, फतेहपुर में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। ओडिशा में हीट वेव का कहर लगातार जारी, 72 घंटे में हीट वेव से 99 मौतें, अब तक कुल 141 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने आंधी और बारिश की भी जताई आशंका। गुजरात के पलसाना बारडोली राजमार्ग पर 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 7 लोग हुए घायल। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने हीरापुर में मां 64 योगिनी मंदिर में की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के रामनगर वन प्रभाग में लगी भीषण आग, आग की लपटों ने मचाया भयंकर तांडव। राजौरी में भीषण गर्मी के कारण जंगल में लगी भयंकर आग, जंगल में चारों तरफ फैली लपटें। नोएडा सेक्टर 10 इलाके में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में फैला धुआं। लुधियाना में शॉर्ट सर्किट से हार्डवेयर स्टोर में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में डीसीएम की चपेट में आने से 6 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमूल दूध 15 महीने बाद 2 रुपए हुआ महंगा, गोल्ड 67 रुपए और फ्रेश 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाया दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। चलती कार में स्टंट करना शख्स को पड़ा भारी, स्विफ्ट की छत पर खड़े होकर बनाए रील, पुलिस ने लिया संज्ञान। राजस्थान के झालावाड़ जिले का है मामला।
एयर इंडिया के विमान में केविन क्रू से मारपीट, आरोपी यात्री हुआ गिरफ्तार, आईबी को सौंपी गई जांच। महंगा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर, एनएचएआई ने सभी हाईवे पर टोल 5% तक बढ़ाया। भोलेनाथ के भक्तों पर नहीं हो रहा मौसम का कोई भी असर, एक दिन में 19,484 श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। बांदा में स्टेट बैंक लाइफ की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, ब्रांच के अंदर रखी फाइलें, मशीनरी जलकर हुई राख। कानपुर के मोरंग मंडी रोड पर 3 दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में कार बनी आग का गोला, कार सवार सभी 6 लोगों ने बचाई अपनी जान, दमकल टीम के आने से पहले ही जलकर खाक हुई कार। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, टीला मोड़ पर लूट की घटना को दिया था अंजाम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी। तमिलनाडु के श्री वदरराज पेरुमल मंदिर में वैकासी उत्सव की धूम, कांचीपुरम में निकाली गई रथ यात्रा, रथ खींचने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। राजस्थान के राजसमंद में 70 फीट गहरे कुएं में गिरा 13 साल का बच्चा, 3 दिन बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका, एनीकट से आ रहा पानी बना परेशानी। पटना में रामकृपाल यादव पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रवीना टंडन की मॉब लिंचिंग की कोशिश, रवीना टंडन और ड्राइवर पर भीड़ ने किया हमला, रवीना टंडन चिल्लाती रही, मुझे मत छुओ। झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाले मामले में जारी दूसरा समन, आईएएस मनीष रंजन रांची के ईडी कार्यालय पहुंचे, 28 मई को मनीष से ईडी ने 8 घंटे तक की थी पूछताछ। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में बिजली गुल, बिजली घरों को बनाया गया निशाना। गाजा में युद्ध विराम पर नेतन्याहू सरकार के सुर बदले, कहा बाइडेन की योजना अच्छी नहीं लेकिन आगे बढ़ेगा इजरायल। इजरायली नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा मालदीव, कहा हमारा लक्ष्य है फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाना। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा चीन के दखल से जंग लंबी खिंचेगी, वह रूस को हथियार मुहैया करा रहा, ये दुनिया के लिए गलत संदेश। लाहौर में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में छिपे मिले कैमरे, मालिक समेत 7 लोगों पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, सभी फरार। रक्षा मंत्री बोले ताइवान की आजादी पूरी ताकत से रोकेंगे, कहा कुछ देश ताइवान को हथियार देकर हालात बिगाड़ रहे हैं, उन्हें कुचल देंगे। भूकंप से थराई जापान की धरती, इशिकावा प्रांत में 5.9 तीव्रता से आया भूकंप, फिलहाल सुनामी का खतरा नहीं। अमेरिका में बर्थडे पार्टी में अंधाधुंध फायरिंग, 27 को लगी गोली, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। पाकिस्तान की अल्पसंख्यक महिला ने अपने ही देश में रचा इतिहास, हेलेन मेरी रॉबर्ट्स वरिष्ठ सेना रैंक हासिल करने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला अधिकारी बनी। अमेरिकी कारोबारी रूपर्ट मर्डोक ने 93 की उम्र में 5वीं बार की शादी, रूसी मूल की महिला का थामा हाथ। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को फिर दिया झटका, उड़ानों पर प्रतिबंध हटाने से किया इनकार। इजरायल की राजधानी यरूशलेम की आबादी तेल अवीव से हुई दोगुनी, कार्यबल में अरब महिलाओं की संख्या भी बढ़ी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोपनीय धन मामले के फैसले पर तोड़ी चुप्पी, कहा जेल जाने या नजरबंद होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं। एयर शो के दौरान टकराए 2 पुर्तगाली विमान, वायुसेना के एक पायलट की हुई मौत। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया के सहारे प्रचार को देंगे धार, टिकटॉक पर पोस्ट की पहली वीडियो। आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी हल्ला ट्रम्प्स डॉटर, आइसलैंड के जाने माने कारोबारियों में शुमार है नाम। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 2000 तो निफ्टी 800 अंक से ज्यादा की बढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे मजबूत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंचा।
यूनियन बैंक में एफडी पर अब ज्यादा ब्याज। बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में किया बदलाव, अब 8% तक का सालाना रिटर्न। जेएमआर के नेतृत्व में दिल्ली एयरपोर्ट ने किया कमाल, प्रति यात्री बिजली खपत में की 57% की कमी। रेपो दर में कटौती नहीं करेगा आरबीआई, मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक 5 जून से होगी शुरू। चुनावी नतीजों से पहले अपडेट हुए पेट्रोल डीजल के दाम। देश की राजधानी दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपए और प्रति लीटर डीजल की कीमत 87.66। आज कंपनियों का मार्केट कैंप 2.80 लाख करोड़ घटा, रिलायंस और टीसीएस को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। टाटा अल्ट्रोज रेसर प्रीमियम हैचबैक की बुकिंग शुरू, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स के साथ 7 जून को होगी लॉन्च। और ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिली राहत, क्लेम प्रोसेस के लिए अब जरूरी नहीं है बैंक पासबुक और चेकबुक।